हाँ देखिए बेटा, पोटेंशियल निकाल रहे हैं अपने। जनरल पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब किसी कोई पी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इस डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू के सेंटर से आर है, और ये एंगल आपको थीटा गिवन है। तो आर थीटा और डाइपोल मोमेंट की टर्म में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है हमको। तो पहले हमको पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखना आता है, के क्यू अपॉन आर। तो उसी का यूज करेंगे, क्योंकि डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज जैसे दिख रहे हैं आपको, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है। तो पी पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज क्यू पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू। देखो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, आर टू है। और इसी तरह इस प्लस क्यू के कारण पी पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आ गया। ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल तो एडिशन में दिक्कत ही नहीं। तो अगर ये डिस्टेंसेस आर वन आर टू है तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। अब आगे के लिए बेटा याद रखना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड में निकाल पाओगे इसके आगे। यहाँ तक ठीक है, आपको दिख गया R1 R2 डिस्टेंस मान ली, के क्यू अपॉन आर आपने लगा दिया, बट इसके बाद इसमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, तभी आप फाइनल रिजल्ट डिराइव कर पाएंगे, और बोर्ड का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है। तो कैसे निकालें, आर वन को आर और थीटा की टर्म में लिखने के लिए इस ट्राइंगल में कोसाइन लॉ लगा दिया मैंने। ठीक है ना। तो कोसाइन लॉ क्या होता है कि ए बी सी अगर साइड्स हैं तो किसी भी साइड का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसे लिखते हैं, ये कोसाइन लॉ होता है। थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ठीक है। तो आप R1 और R2 इस तरह से लिख देंगे, R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस पाई माइनस थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ पाई माइनस थीटा एंगल आ रहा है, तो R2 स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए प्लस आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब R बहुत ज्यादा है के कंपेरिजन में। ठीक है। डाइपोल की कंडीशन ही ये है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंसेस कंसीडर्ड। ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर 1 माइनस 2ar कॉस थीटा अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि आर बहुत ज्यादा है, स्क्वायर और भी कम होगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है किस तरह से नेग्लेक्ट करके R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर निकालें इन टर्म्स ऑफ ए आर एंड कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार पुट कर दिया आपने। ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखनी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी अभी तो, और बट लेकिन इसके बाद फिर आपको बाइनोमियल लगानी है इसमें, क्योंकि ए आर इज मच लार्जर देन ए, तो ये टर्म बहुत छोटी होंगी। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है। Q इंटू 2a की जगह आप क्या रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट कॉस थीटा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना है आपको, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जैसे आप रखना चाहें। यह है के पी कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं। कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, पोटेंशियल इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। या इसको लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया है। डॉट प्रोडक्ट की टर्म में भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, और ऐसे भी ध्यान रहना चाहिए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब आप देखिए इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है, कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब कौन सा हो जाएगा, डाइपोल से परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। तो सब जगह आप देखो थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। और एक्सियल लाइन पे थीटा जीरो रहेगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी याद होना चाहिए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर भी आपको आना चाहिए।
दो चीजें ध्यान रखने की, बाइनोमियल एक यहाँ पे अप्लाई करिए और यहाँ पर ये जो नेग्लेक्ट किया है मैंने, उसके बाद आप डेरिवेशन कर पाएंगे बोर्ड में। तो एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइए इस डेरिवेशन की। ठीक है, फाइनल रिजल्ट याद तो रखना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन है।